हरे कृष्ण, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्याम सुंदर। आज का मुख्य विषय है एकादशी क्यों करें हम। एकादशी करने से क्या फल प्राप्त होता है, अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या असर मिलेगा, क्या असर होगा। तो चलिए हम लोग सुन लेते। पहले शास्त्र के अनुसार एकादशी क्या है। एकादश के दिन भगवान खुद अपने लीला प्रकाश के लिए, जगत कल्याण के लिए जीवों को शिक्षा दिया है। कैसे न, एक बार भगवान मोर नामक राक्षस से बहुत लड़ाई किया। ये राक्षस इतना प्रभावशाली था, सभी देवलोग हार गया उनसे। और परांते सभी देवलोग भगवान विष्णु का शरण लिया और भगवान विष्णु ने उनसे बहुत लड़ाई किया। और एक बार क्या किया, उन्होंने लड़ाई करने के बाद उनको मन में इच्छा आया एक लीला प्रकाश करने के लिए। तब उन्होंने क्या किया, गुफा में जाके शयन कर लिया और राक्षस ने पीछे पीछे गया। वो सोच लिया भगवान हार गया। तो भगवान के पास आके उन्होंने मारने उद्यत हुआ। तो भगवान का शरीर से भगवान का शक्ति रूपी एकादशी माता का आविर्भाव हुआ और वो राक्षस को मार डाला। तो भगवान ने बताया, हे देवी, तुमने जो किया है, तुम्हें इस कारण के लिए तुम्हें वर मांगो। तब भगवान ने कहा, ये माता एकादशी माता ने कहा, देखो आज के दिन जिस व्यक्ति भगवान विष्णु का आराधना पूजा अर्चन और व्रत करेंगे, उसके सभी पाप से मुक्ति होगा, संसार से मुक्ति मिलेगा और अंते वैकुंठ प्राप्त होगा। इतना बोला तो भगवान उनको तथास्तु कर दिया। इसलिए आज का दिन होता है माधव तिथि। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोलिया परम आदरे बरी। तो इसीलिए आज के दिन भगवान जी जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण होते हैं। तो इसी कारण हमें सबको एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। हमें संसार से और हमारा दुख दुर्दशा से मुक्ति मिल सकते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है भगवान को पाने के लिए, उनका चरण आश्रय को करने के लिए। नहीं तो हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। और जो व्यक्ति नहीं करेंगे उसको क्या करेंगे, ये इस दिन हम लोग जब अन्न गम जब दाल ये सब वस्तु खाएंगे तो हमारा अंदर मातृ हत्या पितृ हत्या गो हत्या ब्रह्म हत्या पाप लग जाएंगे। ये सब बड़े बड़े पाप जो होते हैं वो लगेंगे। तो एकादशी का नियम होता है पंचम वर्ष से 80 साल तक एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसको पाप भुगतना पड़ेगा, नरक भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए सबको निवेदन है एकादशी व्रत पालन कीजिए और श्रद्धा पूर्वक कीजिए। तो अभी 10 अक्टूबर इंद्र एकादशी है। पितृ पक्ष में हेतु जो व्यक्ति एकादशी पालन करेंगे उसका पितृकुल भी नरक यातना से मुक्ति मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलता है और अंत वैकुंठ प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे महाराज, हे प्रभु, कृपा करके आश्विन मास को कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होता है उस बारे में जरा बताइए कृपा करके। इस बात सुन के भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, देखो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष एकादशी होता है उसको इंद्र एकादशी कहते हैं। प्राचीन काल में महेश्वती नामक एक महेश्वती एक नगर में इंद्रसेन नामक एक राजा थे। उन्होंने महान धार्मिक और प्रजावत्सल थे। फिर भी एक दिन उनके एक दुखद समाचार मिला। नारद मुनि ने एक बार उनका राजसभा में प्रवेश किया और उनको बताया, देखो राजन, मैंने एक बार जमालय में गया और वहाँ पे तुम्हारे पिता का दर्शन किया। तुम्हारा पिता से बात हुआ, उनका एकादशी भंग करने के बजाय उनको जमलोक प्राप्त हुआ।
तो तुम्हारे पिता ने कहा कि अगर तुम इंद्र एकादशी व्रत सही पूर्वक पालन करेंगे तो उनको जमलोक से मुक्ति मिलेगा। तो कृपा करके तुम पितृ आदेश पालन करो। इस बात सुन के राजन बहुत दुखद हुआ और नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके इस एकादशी का व्रत करने का तरीका मेरे को बताइए। तब नारद मुनि ने बताया, दशमी दिन का सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठते स्नान करो और स्नान करने के बाद भगवान का पूजा अर्चन करो और पुनः दोपहर नदी में स्नान करो और एक बार भोजन करो पुनः एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त उठते स्नानादि पूर्वक एकादशी का संकल्प ग्रहण करके और भगवान की सेवा पूजा करो। ब्राह्मण वैष्णव को फल प्रसाद प्रदान करो और उपवास रहो। रात्रि हरि संकीर्तन द्वारा जागरण करो और द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगा के प्रसाद हरि भक्तों और ब्राह्मणों को दान करो और अंते अपने प्रसाद ग्रहण करके व्रत भंग करो। इससे तुम्हारा पितृकुल उद्धार हो, मुक्ति मिल जाएगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस बात सुन के राजा ने अपने सपरिवार में से एकादशी व्रत पालन किया, विधि पूर्वक पालन किया और अंते उनका पिता वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ और उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य समर्पण करके उन्होंने वैकुंठ गमन किया। इसलिए